मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, होम साइंस डिपार्टमेंट, साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम फिर मिल रहे हैं बच्चों नया टॉपिक लेकर। आज आपका फूड न्यूट्रिशन में से एक टॉपिक है विटामिन्स। आज हम जानेंगे कि विटामिन्स क्या होती है, इसकी खोज कब हुई थी, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। विटामिन अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन में इसमें कैलोरी की मात्रा बिल्कुल जीरो होती है, शून्य होती है, लेकिन तब भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। विटामिन अगर बात की जाए तो विटामिन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो मानव शरीर के लिए बहुत ही अत्यधिक आवश्यक होता है। विटामिन की खोज की अगर बात की जाए तो विटामिन की खोज 1906 में हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक थे। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया था कि हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जैसे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। विटामिन का मेन रोल इन्होंने बताया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है और इनका अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन भी इन्होंने बताया। हॉपकिंस के बाद बहुत सारे रिसर्च होते गए। हॉपकिंस ने बताया, प्रयोगों में सिद्ध कर दिया, एक्सपेरिमेंट और आपका क्या प्रैक्टिकल करके क्लियर कर दिया। उसके बाद अगर 1911 तक ये सारी चीज़ें सिद्ध हो चुकी थी और हमारे बीच में कोलियर फंक नामक वैज्ञानिक 1911 में आए और इन्होंने विटामिन की खोज की और विटामिन को एक रोग प्रतिरोधक क्षमता नामक बताया कि ये एक आवश्यक तत्व है। फंक ने अपने प्रयोगों से यह प्रमाणित या क्लियर कर दिया कि भोज्य पदार्थों की कमी से या हमारे शरीर में अगर कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ नहीं जाते हैं तो स्कर्वी, वेरी जैसे रोग हो जाते हैं। तो फिर अगर देखा जाए तो 20वीं शताब्दी में विटामिन की खोज कंप्लीट हो चुकी थी और सबने अपने विटामिन के बारे में सबने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए। 1936 तक क्लियर है कि हमारे जो भी प्रयोग हुए थे वो क्लियर हो चुके थे। फंक ने, हॉपकिंस ने, कोलियर फंक ने ये सब सिद्ध कर दिया था। मैकमालन और डेनिस ने पानी में घुलनशील, क्योंकि हमारी जो विटामिन होती है बच्चों वो दो प्रकार की होती है। विटामिन दो प्रकार की होती है। एक है आपकी विटामिन की अगर तो आपका जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल और आपका फैट सॉल्युबल। अब अगर वाटर सॉल्युबल की बात की जाती है तो वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बी और सी। और अगर फैट की बात की जाए तो ए डी ई के। तो ये हमारी विटामिन वाटर सॉल्युबल और आपका फैट सॉल्युबल। विटामिन की अगर बात की जाए तो इसमें मैकमालन ने मतलब जो रिसर्च होते थे चूहे और खरगोश, बिल्ली, इन पर ही किए जाते थे और उनकी क्षमताओं को देखा जाता था। फिर उसके बाद विटामिन की अगर हम प्रकार की बात करें कि विटामिन हमारी दो प्रकार की होती है, उसमें एक आपका जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो सबसे पहले हमारी अगर जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे तो उसमें आएगा बी, विटामिन बी। विटामिन बी आएगा आपका, तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप में वर्क करता है। और विटामिन बी का अगर रासायनिक नाम की बात की जाए विटामिन B1 की तो इसे थायमिन कहा जाता है। B2 की बात की जाए तो इसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और फिर उसके बाद विटामिन 3 की बात की जाए तो निकोटेनिक या नियासिन कहा जाता है। विटामिन B6 की बात की जाए तो वहाँ पर बच्चों पैराडॉक्सिन, ठीक है, और उसके बाद पेंटाथेनिक, फॉलिक एसिड और लास्ट आपका क्या है कि साइनोकोबाल्बिन और कोलिन की बात की जाए तो ये विटामिन जो होती है विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और बेरी नामक रोग जो है ये जो हमारे
अनाज होती हैं, दालें होती हैं, इनमें जो पॉलिशिंग फूड होते हैं ये ज़्यादा बेरी को प्रभावित करते हैं। तो अगर विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, और विटामिन सी पानी में घुलनशील होती है। इसका स्रोत होता है नींबू, साइट्रिक एसिड। तो ये हो गया आपका जल में घुलनशील बी और सी। ए की बात की जाए, विटामिन ए रेटिनॉल, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और उसमें विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन, और डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में, और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। फिर विटामिन के की बात की जाए तो विटामिन के में आपका रक्त का थक्का न जमना या रुधिर का थक्का न जमना, लंबे समय तक रक्त का बहाव होते रहना, ये क्या होता है? विटामिन के की कमी से होता है। तो आपने जाना होगा कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। और विटामिन बी जैसे आपको मैंने बताया। फिर उसके बाद है राइबोफ्लेविन मैंने क्लियर कर दिए। अब विटामिन अगर देखा जाए तो विटामिन के कार्य क्या क्या होते हैं? विटामिन के कार्य हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, संतुलन बनाए रखना, और ये सारी चीज़ें होती हैं, और विटामिन का हमारे जीवन में मुख्य रोल होता है। थैंक यू बच्चों।